रूस ने बनाया एक ऐसा विनाशकारी खुफिया बम जो है अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक। इतना खतरनाक कि उसके एक धमाके से हो सकती है पूरी पृथ्वी तबाह। क्या वाकई में इतना पावरफुल बम बनाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, सोवियत यूनियन के समय से हथियारों से बेहद लगाव रखने वाले रूस के जखीरे में एक ऐसा खतरनाक बम रखा है जिसका इस्तेमाल करने से खुद रूस भी घबराता है, जो एक ही झटके में 25 करोड़ लोगों को जलाकर राख कर सकता है और आधी दुनिया को पृथ्वी के नक्शे से मिटा सकता है। रूस का ये सीक्रेट बॉम्ब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आसान शब्दों में आपको बताएं तो अगर उस वक्त जापान पर इस बम को गिरा दिया जाता तो उसकी आबादी को एक बार नहीं 3 बार मारा जा सकता था। और तब जापान की आबादी 7.5 करोड़ थी। इतना ही नहीं, रूसी वैज्ञानिकों ने जब इस परमाणु बम का परीक्षण किया तब वो खुद इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। उस दिन जो धमाका हुआ उसने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। लेकिन रूस ने क्यों और कैसे इस खतरनाक बम का निर्माण किया? इसकी टेस्टिंग के वक्त कितनी तबाही मची थी? रूस ने इस पावरफुल बॉम्ब की टेस्टिंग फुटेज को 60 सालों तक दुनिया से कैसे छिपा कर रखा था और रूस अपना यह सीक्रेट बम दुनिया के बाकी देशों को क्यों नहीं बेचता, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सन 1945 तानाशाह हिटलर का देश जर्मनी, इटली और जापान के तिकड़ी यानी एक्सिस पावर्स ने ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलाइज पावर्स को कमजोर कर दिया था और वो द्वितीय विश्व युद्ध जीतने ही वाले थे कि तभी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराता है, जिससे जापान के ये दोनों शहर पल भर में राख हो जाते हैं और करीब 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इतना भयंकर विस्फोट देखकर जापान घबरा जाता है और अपने हथियार फेंक देता है। वहीं इस हमले के 3 महीने पहले जर्मनी में हिटलर ने भी खुदकुशी कर ली थी, जिससे एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार जाती है और अलाइज को इस महायुद्ध में बड़ी जीत मिलती है। एक झटके में 2.5 लाख लाशों का ढेर बिछाने वाले और पूरे जापान को घुटनों पर लाने वाले इन न्यूक्लियर बमों की पावर सिर्फ 15 किलो टन थी। लेकिन इस धमाके के 15 साल बाद यानी सन 1960 में सोवियत यूनियन यानी आज का रूस एक ऐसा खतरनाक बम तैयार कर लेता है जिसके सामने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए लिटिल बॉय एंड फैट मैन बम चाय कम पानी थे। क्योंकि रूस का ये खतरनाक बम न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम है, जिसकी पावर 50 मेगाटन यानी 50,000 किलो टन है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से तकरीबन 3,300 गुना ज्यादा है। लेकिन सोवियत यूनियन ने इतना खतरनाक हथियार बनाया ही क्यों, जो उसकी तबाही का ही कारण बन सकता था? आइए जानते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में मतभेद बढ़ने लगे थे। दोनों देश खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने की होड़ में लगे थे। इसी बीच आता है 1 मार्च 1954 का दिन, जब अमेरिका अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बम कैसल ब्रावो का परीक्षण करता है और जब ये बम ब्लास्ट होता है तो ये 15 मेगाटन एनर्जी रिलीज करता है, जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल फैला दिया था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी अपने न्यूक्लियर बमों की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन अब उसे अमेरिका से आगे निकलना था। इसलिए वहां की सरकार अपने वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम बनाने का आदेश देती है, जो इतना खतरनाक होना चाहिए कि सोवियत यूनियन के किसी भी दुश्मन को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दे। वैज्ञानिक भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बनाने लग जाते हैं सदी का सबसे खतरनाक हाइड्रोजन परमाणु बम, जिसका नाम रखा जार बॉम्ब। अगले 7 सालों तक दिन रात मेहनत करके रूसी वैज्ञानिक एक ऐसा खतरनाक हाइड्रोजन बम बना लेते हैं जिसकी टेस्टिंग करने की ही हिम्मत खुद उस बम को बनाने वाले वैज्ञानिकों में भी नहीं थी। दरअसल इस बम की कैपेसिटी 1000 मेगाटन थी, जो अमेरिका के कैसल ब्रावो बम से भी 7 गुना ज्यादा अधिक थी।
कहा जाता है कि रूसी वैज्ञानिकों ने यह बम तो बना लिया, लेकिन वो इतने घबराए हुए थे कि 1960 में यह बम तैयार हो चुका था, मगर इसे कहां टेस्ट करना है वो लोकेशन ढूंढने में ही वैज्ञानिकों को 1 साल का समय लग गया। इसके बावजूद भी जब टेस्टिंग की बारी आई तो खुद वैज्ञानिकों ने इसकी कैपेसिटी को आधा करके 50 टन कर दिया, लेकिन फिर भी यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर था। फिर आया 30 अक्टूबर 1961 का वो दिन जब जार बॉम्ब की टेस्टिंग अंटार्कटिक महासागर में वीरान पड़े मित्युशिखा बे नाम के एक आइलैंड पर करनी थी। लेकिन एक महाविनाशक परमाणु बम के परीक्षण के दौरान इसका खौफ इतना ज्यादा था कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा तक को सैकड़ों मील की दूरी पर लगाया गया। इन्हें लो लाइट पोजीशन में रखा गया ताकि ये परमाणु विस्फोट की चमक से अंधे ना हो जाएं, और इसे मॉनिटर करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना कमांड सेंटर उस आइलैंड से सैकड़ों मील दूर बनाया था, क्योंकि इस विस्फोट के 100 किलोमीटर के दायरे में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। धीरे धीरे समय का कांटा आगे बढ़ा और रूस का एक फाइटर जेट जार बॉम्ब को आसमान में इतनी ऊंचाई पर ले गया ताकि उसे नीचे गिराने में करीब 40 सेकंड लगे, और तब तक वो फाइटर जेट इस इलाके से मीलों दूर पहुंच जाए। देखते ही देखते इस फाइटर जेट ने 50 मेगाटन के जार बॉम्ब को मित्सुशिखा बे पर फेंक दिया, और करीब 40 सेकंड गिरने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम कहे जाने वाले जार बॉम्ब को जमीन से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेटोनेट कर दिया गया। इस ब्लास्ट से इतनी तबाही हुई कि वो जानने से पहले आप इस फुटेज को देखिए, जो जार बॉम्ब के विस्फोटक की इकलौती फुटेज है। और सोवियत यूनियन ने उस वक्त इस फुटेज को इस तरह गुप्त यानी क्लासिफाइड रखा था कि उन्हीं की सरकार में बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ये फुटेज वायरल होती तो रूस समेत दुनिया भर में लोगों में डर का माहौल फैल जाता, क्योंकि किसी भी देश के पास इतना खतरनाक हथियार होना पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित होता। खैर, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जार बॉम्ब का धमाका हुआ तो आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचे धुएं के मशरूम क्लाउड बने, और इस धमाके का ब्लास्ट वेव 1000 किलोमीटर तक फैला, और इसकी रोशनी को हजारों किलोमीटर दूरी से देखा गया। उस बेरान आइलैंड के आसपास मौजूद कुछ गांव के लोगों ने बाद में बताया कि आसमान में इतनी रोशनी फैल गई मानो दूसरे सूरज का उदय हुआ हो। वहीं इस धमाके की शॉक वेव को 4000 किलोमीटर दूरी तक रिकॉर्ड किया गया, और इस शॉक वेव से 7 मील दूरी तक मौजूद घर की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं, और इसकी एक्सप्लोसिव फोर्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की कंबाइंड फोर्स से भी 16 गुना अधिक थी। इस फोर्स ने मित्सुशिखा बे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद पेड़ पौधे जलकर राख हो गए, मीलों दूर रखे वैज्ञानिकों के दर्जनों कैमरास तबाह हो गए, और इस धमाके के शोर और कंपन ने हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकन सरकार को बहलाकर रख दिया। दोस्तों, वैसे तो इस बम को हवा में 4 किलोमीटर ऊंचाई पर विस्फोट किया गया, लेकिन ऐसा अनुमान था कि अगर इसे धरती पर विस्फोट किया गया होता तो इससे 8.1 रिक्टर स्केल के भूकंप के बराबर कंपन होता, यानी काफी बड़े स्तर पर तबाही मचती। इसलिए रूस के जार बॉम्ब को परमाणु बमों का राजा कहा जाता है, और रशिया खुद अपने इस हाइड्रोजन बम से इतना डरता है कि इसने 50 और 100 मेगाटन वाले जार बॉम्ब को सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए रखा है, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बम का इस्तेमाल कर दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसमें रूस भी शामिल है। अब जार बॉम्ब अमेरिका के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बम B-83 से भी 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, और आज तक दुनिया में कोई भी देश जार बॉम्ब जैसा पावरफुल न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोच तक नहीं पाया। वहीं रूस ने अपने इस खतरनाक बॉम्ब को इतनी टाइट सिक्योरिटी में किसी खुफिया जगह पर छिपा रखा है जहां से कोई भी इसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि अगर जार बॉम्ब गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया तबाही का ऐसा सैलाब देखेगी कि पूरी मानव जाति मिट जाएगी। इसलिए रूस ने कभी जार हाइड्रोजन बम या उसकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं बेची। आज रूस के पास जार एटम बम समेत 6000 से भी अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसने अमेरिका जैसे दुश्मनों के सामने उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है। तो दोस्तों, आप न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया में शांति का प्रतीक मानते हैं या फिर ऐसा खतरनाक हथियार जो पृथ्वी के अंत का कारण भी बन सकता है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।